हूं दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 41,648 की और ये कल की क्लोजिंग थे बैंक निफ्टी लगभग 366 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए कल भी हमें एक मोमेंटम मिला नीचे की साइड में, आज हमें एक मोमेंटम मिला ऊपर की साइड में, यानी मार्केट है तो उसी रेंज के अंदर में ही, मार्केट ने रेंज को ब्रेक नहीं किया। जो हमारी रेंज है 41,200 और 41,800, मार्केट उसी रेंज के अंदर में है, लेकिन अब यहाँ पे मोमेंटम हो रहा है। लास्ट वीक में देखिए हम 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, कभी 15 पॉइंट यही मोमेंटम करके हम क्लोज हो रहे थे। और ज़्यादातर टाइम यानी मार्केट अगर 6 घंटे ट्रेड हो रहा था तो उसमें हम 5 घंटे, 5.5 घंटे एक छोटी सी रेंज 70-80 पॉइंट की रेंज में हम ट्रेड कर रहे थे, जहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड मुश्किल था। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड आसान है क्योंकि मार्केट थोड़ा मोमेंटम कर रहा है ऊपर से नीचे। हमें पता है नीचे सपोर्ट कहाँ पे है, किस लेवल को मार्केट निकालेगा तो एक जबरदस्त मूवमेंट मिलेगी। देखिए मैंने आप लोग को आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे मैंने वीडियो डाला था, तो वहाँ पर मैंने बोला था 41,360 को अगर मार्केट निकालेगा तो एक अच्छी मूवमेंट देगा। मैंने टारगेट दिया था 41,466 का, मैंने पहला टारगेट दिया था। मार्केट देखिए 466 के पास से ही घूम के 400 आया, फिर वापस ऊपर गया। तो मैंने देखिए प्रीमियम लर्निंग ग्रुप पे मैंने बताया था और मैंने नेक्स्ट वीडियो पोस्ट किया था, तो वहाँ मैंने बताया था कि बैंक के बीच में अगर मार्केट टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद ऊपर निकलेगा तो एक मोमेंटम मिलेगा, वो भी मोमेंटम मिला। मैंने अपने जो एनालिसिस और प्रीमियम लर्निंग ग्रुप है वहाँ पे मैंने 41,400 का कॉल पोस्ट किया था, वो जबरदस्त मूवमेंट वहाँ पे मेरा लगभग कॉल वो डबल हो गया था। तो दोस्तों अगर आप भी लर्निंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी भी बैंक निफ्टी इस रेंज में है, लेकिन हम रेंज के अपर एंड में आ चुके हैं और आज रात में यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, महंगाई का डेटा आएगा। अगर वो डेटा ठीक ठाक रहा तो शायद बैंक निफ्टी कल इस लेवल को क्रॉस कर सकता है। 41,800 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाए शुरुआती 15-20 मिनट पे, या फिर 41,700 और 800 के बीच में ओपन करके हम टाइम बिता दें। ध्यान रखिए, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं टाइम बिता दो, मतलब मार्केट को वहां पे ट्रेड करने दो। जब मार्केट वहां पे ट्रेड करता है ना तब डर बनता है। देखिए बहुत सारी पोजीशन यहाँ पे ऐड होंगी, होप पोजीशन ऐड होगी 700 और 800 के बीच में। तो यहाँ पे मार्केट क्या होगा, होप पोजीशन को जब कट करता है उसके अगेंस्ट मार्केट चलता है ना, तो वो शॉर्ट कवरिंग होती है जिससे वो मूवमेंट फास्ट हो जाता है। तो मार्केट है तो अभी भी उसी भी रेंज में, और यहाँ पे देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी मार्केट ने क्या बनाया है, NR7 पोजीशन यहाँ पे बना दिया और NR7 का मूवमेंट बहुत गजब का होता है। तो यहाँ पे कल बैंक निफ्टी पे आप नजर रखिएगा। चलिए मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखा, 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगा लिया है दोस्तों। 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो हम कई बार इस लेवल को टेस्ट कर चुके हैं। इस लेवल को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो लगभग हम एक बार, यहाँ पे दूसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार, फिर ये चौथी बार और ये फिर पांचवी बार, 5 बार लगभग हम इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट कर चुके हैं लगभग 6 तारीख से, यानी 6 तारीख से 14 तारीख के बीच में हमने 5 बार इस लेवल को टेस्ट किया है। नीचे की साइड में देखेंगे तो लगभग 200 वाले लेवल को भी हमने लगभग 2-3 बार यहाँ पर हमने 200 वाले लेवल को भी हमने टेस्ट किया हुआ है। ज्यादातर टाइम बैंक निफ्टी इस रेंज के अंदर में रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अपर एंड के आसपास कहीं पे जाके यहाँ पे क्लोज हुआ। अब ध्यान रखिएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, NR7 बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आप सही तरीके से NR7 को समझते हैं तो NR7 की मैंने वीडियो बना के आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे डाली हुई है, उसको जाकर के देखिएगा। NR7 बहुत अच्छा वर्क करती है। तो हम अभी इस रेंज के अंदर में है, ठीक है। अब देखिए मार्केट कल 2 कंडीशन में अच्छा मूवमेंट दे सकता है। पहली कंडीशन तो ये है कि मार्केट देखिए ओपनिंग 550 के नीचे नहीं होनी चाहिए, ओपनिंग हमारी 550 के ऊपर ही रहनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ओपनिंग हमारी 550 के ऊपर ही होनी चाहिए। 550 और 700 के बीच में अगर मार्केट टाइम बिताए, देखिए 550 क्योंकि 800 हमारे लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर 500 और 700 के बीच में मार्केट यहाँ पे शुरुआती 1-1.5 घंटे निकालने के बाद या शुरुआती आधे घंटे 45 मिनट भी निकालने के बाद अगर ये 700 वाले लेवल को ब्रेक करता है, यानी 41,733 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो एक मोमेंटम मिल सकता है जो कि इसको लेके जा सकता है 41,844। सेकेंड टारगेट होगा 41,988 और थर्ड टारगेट होगा यहाँ पे 42,077 का। तो ये 3 टारगेट बैंक निफ्टी पे निकल के आएंगे। ये कंडीशन तब अप्लाई करनी, ये लेवल देखते नहीं ऐसा ही होना चाहिए, नहीं ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं नीचे। मैं न्यूट्रल हूँ मार्केट में, मैं बार बार बोलता हूँ अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप पैसा बना सकते हैं इंट्राडे में। अगर आप न्यूट्रल नहीं है तो आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग में हमें डायरेक्शनल की जरूरत होती है। इंट्राडे में हम डायरेक्शन तय नहीं करते हैं, मार्केट डायरेक्शन तय करता है, उस डायरेक्शन पे हम ट्रेड लेते हैं। मार्केट एक्शन देता है, हम उस पर रिएक्ट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ये तब होगा जब ये 500 और 700 के बीच में मार्केट 1-1.5 घंटे टाइम बिताए, आधे घंटे शुरुआती कुछ घंटों तक यहाँ पे टाइम बिताए। मान लीजिए कल मार्केट ओपन ही गैप अप ओपन हो जाता है और ओपन 800 के आसपास होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जाके तुरंत आप कूद मच जाइएगा। 700 और 800 के बीच में अगर मार्केट कहीं पे ओपन होता है तो इंतजार कीजिएगा प्राइस एक्शन बनने का। जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा ट्रेड वहां पे मत कीजिएगा। हो सके हम 800 के पास
ओपन हुए धड़ाधड़ 850 900 के पास चलेगा, यहाँ पे जाके आप कहीं पे ट्रैप हो जाओगे। तो जब तक यहाँ पे देखिए होगा क्या, आप चीज़ों को समझिए। मान लीजिए यहाँ पर किसी ने बाइंग किया हुआ 250 पे, मार्केट ने कल गैप अप ओपन दे दिया ये 800 850 900 के आसपास, तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाएगा तो 600 700 पॉइंट उनको मिल रहे होंगे जो लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं। लेकिन मार्केट अगर इसी जोन में ओपन होगा, इस जोन में ओपन होकर साथ में जाएगा, तो यहाँ पे नए बायर भी एक्टिव हो जाएंगे। ये नए बायर भी यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे और शायद ये लोग शुरुआती आधे एक घंटे में अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, तो यही लोग वापस यहाँ पे आके एंट्री ले सकते हैं। और इसके ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग भी एक आएगी, जो कि पिछले 6-7 दिनों से मार्केट इस रेंज के ऊपर नहीं निकला है। तो इस रेंज के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर 41,800 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर गया 5-10 मिनट ना, तो फिर ये 42,075 को छू के आएगा, ऐसा मुझे लगता है। देखिए मेरी एनालिसिस यही बोलती है कि अगर 41,800 के ऊपर हम 15-20 मिनट सस्टेन कर गए तो पहला टारगेट यहाँ पे 41,950 988 का रखिएगा, और उसके बाद ये 42,075 ये टारगेट आप मान के चलिएगा बैंक निफ्टी में। अगर 41,800 के ऊपर हम सस्टेन हो, क्योंकि 41,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया को निकालना पड़ेगा। 500 और 700 के बीच में आधे घंटे से ऊपर ट्रेड करें तो हम 733 के पास ट्रेड करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा एसएल छोटा सा रखना है, वो रखना है आपको 650 का। और अगर हम 700 और 800 के बीच में टाइम बिताते हैं तो वो बेस्ट मूवमेंट होगा, वो 150-200 पॉइंट मार्केट वन वे जाएगा। यहाँ पे नजर बना के रखिएगा कि वो 150-200 पॉइंट अगर 700 और 800 के बीच में मार्केट टाइम बिताता है और 800 को क्रॉस करता है, 822 के लेवल को क्रॉस करता है, तो वो वन वे 150-200 पॉइंट मार्केट जाएगा और वहां पे बेस्ट ऑप्शन का ट्रेड आपको बनेगा। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन का चार्ट भी आप लोग को दिखाने वाला, कंडीशन बनी तो करेंगे। अगर यूएस का डेटा खराब हो गया, हम गैप डाउन ही ओपन हो गए, तो फिर अलग स्ट्रेटजी हम बनाएंगे। कुछ लाइव मार्केट में चार्ट बनेगा तो मैं उसकी वीडियो बना के आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे डाल दूंगा। लेकिन अगर इस सेटअप में मार्केट ओपन होता है तो हमें क्या करना है मैं वो बता रहा हूं। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तो हम प्राइस फॉलो करेंगे। सपोर्ट यहाँ पे ध्यान रखिएगा 360, जो लेवल हमने क्रॉस किया है 360 से 400 ये सपोर्ट है। अगर गैप डाउन मान लीजिए 250-300 पॉइंट की गैप डाउन होती है, इस जगह पे हम टाइम बिता के वापस इस लेवल को निकालते हैं तो एक मोमेंटम आपको फिर से मिलेगा और फिर से हम कहां पे आएंगे, क्लोजिंग लेवल के आसपास आएंगे। तो गैप डाउन में ध्यान रखिएगा 380 से लेकर के 460 के बीच में अगर ओपन होता है, टाइम बिताता है, ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो एक मोमेंटम मिलेगा, या फिर 700 और 800 के बीच में अगर टाइम बिताए, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि 822 के लेवल को हम क्रॉस करेंगे तो वहां पे एक बेस्ट मोमेंट हमें बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे रखिएगा, इसको मैं हटा देता हूं। और ये कॉल जो है वो है 41,700 की कॉल। देखिए 41,700 की कॉल पे नजर बना के रखिएगा। आज कुछ शॉर्ट कवरिंग 41,700 की कॉल में हो चुकी है और एक शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट हमें और मिलेगा कल 41,700 की कॉल में। लेकिन वो कब, ध्यान रखिएगा पहले 5 मिनट की कैंडल, ध्यान रखिए पहले 5 मिनट की कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पहले 5 मिनट की कैंडल क्या करे, 225 के लेवल को क्रॉस ना करे। ध्यान रखिएगा 225 के लेवल को पहले 5 मिनट की कैंडल क्रॉस ना करे, या मान लीजिए क्रॉस करी लेकिन फिर आके इसी के नीचे ये ट्रेड करने लगे 200 से 225 के बीच में अगर ये कैंडल क्लोज हो जाती है और क्लोज होने के बाद वापस बैंक निफ्टी का ये 41,700 की कॉल वापस अगर ये 233 यानी 233 के लेवल को क्रॉस करती है ना, तो ये बहुत जबरदस्त मूवमेंट करेगी। तो यहां पे आप नजर बना के रखिएगा 41,700 की कॉल। लेकिन ध्यान रखिएगा ये पहले 5 मिनट में क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर पहले 5 मिनट में ये लेवल क्रॉस करके इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, फिर हम दूसरी कॉल को देखेंगे या फिर एक प्राइस एक्शन बनेगा तो देखेंगे। लेकिन अगर पहले 5 मिनट में ये 225 के नीचे ही बना रहा, 175 और 225 के बीच में अगर ये ट्रेड करके वापस 233 के लेवल को निकालेगा तो इसका एसएल जो रहेगा वो 200 का रहेगा और इसका जो टारगेट बनेगा वो पहला टारगेट 266, सेकंड टारगेट 300 और उसके बाद 344। ये 3 टारगेट यहां पे नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी ऑप्शन का ये है 41,700 की कॉल। तो यहां पे एक नजर आप देख सकते हैं, लेकिन कंडीशन ध्यान रखिएगा कि पहले 5 मिनट में 233 क्रॉस नहीं होना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर पहले 5 मिनट में ही 225 क्रॉस 233 क्रॉस हो गया, इस पे इंटरेस्ट नहीं है, फिर शायद मैं 41,800 की कॉल के वहां पे देखूंगा कि क्या 800 का बैंक निफ्टी का चार्ट वहां पे क्या कुछ प्राइस बनेगा, तब मैं कुछ रहेगा तो मैं आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे उसकी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।